अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ भाई और बहनों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रजब का महीना स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत बरकतों वाला, बहुत अज़मती वाली, रहमतों वाला महीना है, अल्लाह का महीना है। और शाबान का जो महीना है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। और तीसरा जो महीना है यानी रमज़ान का, वो उम्मत का महीना है यानी हमारा महीना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जितना हो सकता है इन महीनों में इबादत में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी इबादतों को बढ़ा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जो ये रजब का महीना है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में दुआ भी बताई है, दुआ सिखा कर गए अपनी उम्मत को कि हम इस दुआ को पढ़ें ताकि हमारे इन महीनों में भी बरकत रहे और हम रमज़ान तक पहुंच जाएं। और हमारे नबी ख़ुद इस दुआ को पढ़ा करते थे, वो अपनी उम्मत को सिखाकर और बताकर गए हैं कि हम ये दुआ कसरत के साथ पढ़ें और इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से हम अपनी इबादत में भी इजाफ़ा करेंगे और रमज़ान तक पहुँचेंगे। तो जब रजब का महीना आया करता था तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा इबादत किया करते थे। आम दिनों में तो वो करते ही थे इबादत, लेकिन और ज़्यादा इबादत करते थे। और हमें भी होना चाहिए कि हम इबादत करें, क्योंकि जो आने वाले महीना है रमज़ान का महीना, वो महीनों का सरदार है, बहुत अफजल और रहमतों वाला महीना है। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम सब जानते भी हैं और इसको हम अल्लाह ने चाहा तो तैयारी भी करेंगे। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना आता था तो ये दुआ पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबियुम व शअबाना व बल्लिगना रमज़ान, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह तू हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दुआ रमज़ानों के लिए उनको इतनी इंतज़ार होता था, इतनी खुशी होती थी कि रहमत का महीना आ रहा है, तो वो इतनी तैयारी किया करते थे और कसरत के साथ, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान तक पहुंचा दे। तो हमें भी ये दुआ करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो सांसें हैं, हमारी जो ज़िंदगी है, अल्लाह रमज़ान तक सलामत रखना और हमें रमज़ान का महीना दिखाना, ताकि हम इबादत कर सला तेरी रहमतें हम पर नाजिल हो सकें। तो आप लोग कसरत के साथ ये दुआ पढ़िएगा, इंशाअल्लाह इन महीनों में भी हमारे लिए बरकत अता होगी और हम रमज़ान तक पहुँचेंगे अल्लाह ने चाहा तो आप इन दुआओं को ज़रूर पढ़िए। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ये बहुत आला अफजल महीने चल रहे हैं। आगे जो अगला महीना है वो शाबान का महीना है, और शाबान में 15 शाबान जो होती है वो शब बारात का होता है। और शब बारात को आप जानते हैं कि जो साल भर का हमने जो भी नेकी, बदी, अच्छा बुरा सब कुछ किया है, वो हमारे जो हैं खाते खुल जाते हैं, और जो भी हमने जिस तरह भी किया होगा वो उसमें लिख कर और बंद कर दिया जाता है। फिर नए सिरे से फिर खाता हमारा शुरू होता है। फिर 15 दिन बाद रमज़ान आते हैं, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारा बख्शिश का सबब बनते हैं। बख्शिश के लिए हम रहमत का वो महीना होता है, और हम अल्लाह ताला में उन महीनों तक पहुँचा दे कि हम इबादत कर सकें, अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो सके। हम बहुत गुनाहगार हैं, ख़तावार हैं, अल्लाह से तौबा कर इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए। और ये इन महीनों में भी बहुत ज़्यादा इबादत की आदत डालिए, ताकि हम रमज़ानों में ज़्यादा परेशानी ना हो। हम एक्साइटमेंट में शुरू में तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी इबादत कर लेते हैं, बाद में हमारी आदत छूट जाती है। तो पहले से हम तैयारी करते चलेंगे, हमारी आदत भी बनेगी और हम इंशाअल्लाह इबादत करेंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे। अल्लाह को राज़ी हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन ये जो महीने हैं ये बहुत अफजल महीने हैं। अल्लाह ताला आपको, मुझको, हम सबको तौफीक अता फ़रमाए और इल्म दीन में इजाफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हम सबकी ज़िंदगी
रमज़ान तक पहुँचाए कि हम इबादत कर सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।